से एक न्यू सेशन, न्यू चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, या फिर उसको हिंदी में आप कहेंगे आव्यूह। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आव्यूह है क्या चीज, ठीक है। तो देखिए आव्यूह का अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो आव्यूह का हिस्ट्री जो है वो काफी पुराना रहा है। अगर स्टार्टिंग में इसको देखा जाए तो इसको चीनी पाठ्य में अगर इस चीज को देखा जाए तो वहां पे जो हमको पहली बुक मिलती है दूसरी सदी में आपको जो वहां पे इसके बारे में जानकारी मिल रही है वो है, उस बुक का नाम है गणित कला के 9 अध्याय। गणित कला के 9 अध्याय, इस चीनी पाठ्य से अपने को जानकारी मिलती है आव्यूह के बारे में दूसरी सदी में। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो दूसरी सेकंड सेंचुरी में ही हमको आव्यूह के बारे में जानकारी मिल रही है, और इस बुक में इसके बारे में व्यूह रचना के से इस तरीके को सॉल्व किया गया, व्यूह रचना के रूप में इस चीज को देखा गया। फिर हम बात करें जो आज हमारे पास मौजूद है, अवेलेबिलिटी है जिस रूप में मैट्रिक्स, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। तो रैखिक तरीके से अगर उसकी गणना की बात कर ली जाए, लीनियर कैलकुलेशन की अगर बात कर ली जाए, जो आज हमारे पास अवेलेबल है मैट्रिक्स, तो उस तरीके में अगर हम देखें तो उसका जो यूज हुआ वो 1800 ईस्वी के बाद जो है वो इसका यूज शुरू हुआ, और इस तरीके से हम इस चीज को मॉडिफाई करते चले गए, और आज ये मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम पढ़ रहे होते हैं, और क्लास 12th में आपके सिलेबस में वो अवेलेबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम देखते हैं कि आव्यूह को किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, क्या उसकी कैसे उसका रूप होता है, किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को देखेंगे हम, ठीक है। तो उन छोटी छोटी चीजों के बारे में आज अपन सिर्फ इंट्रोडक्टरी ये वीडियो है जिसपे कुछ एक जानकारी आपको प्रेस की जाएगी, दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। ये उससे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिटिल इंफॉर्मेशन आपको दी गई, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रह जाएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स दिखता कैसे है, देखिए मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको आप देखें तो रेक्टेंगुलर एरे के रूप में ये रिप्रेजेंट होता है। इस चीज को आप स्मॉल ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आइदर आप बिग ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब चीजें कैसे यूजफुल है, कहां इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में किस तरीके के कैलकुलेशन में इसकी यूजेस हैं। तो देखिए सपोज करिए कि आप दो बच्चों को कंसीडर करिए एज अ एग्जाम्पल, सपोज कंसीडर करिए रमेश है और इधर पे ये सुरेश है, ठीक, समझ रहे हैं चीजों को, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब देखो डेली लाइफ में उसके यूजेस किस तरीके के हैं वो हम देख रहे हैं, कहां पे ये चीज अप्लाई हो रहा है। तो सपोज कंसीडर करो कि रमेश के पास रेड बॉल 3 है और सुरेश के पास रेड बॉल 4। ब्लैक बॉल अगर कंसीडर कर लें तो सपोज 7 है रमेश के पास, और सुरेश के पास कितने हैं, 2 है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 7 4 2। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ योर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पे 3 4 ये क्या चीजें हैं, तो ये रमेश जो बॉल अपने पास रखा हुआ है वो बॉल है, ये सुरेश जो बॉल रखे हुए हैं ये वो बॉल है। तो इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो रेड बॉल और ये ब्लैक बॉल के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चीजें ये रहती हैं कि इसके अंदर आप किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नंबर्स या तो वो रियल नंबर हो, आइदर वो इमेजिनरी नंबर हो, ठीक है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन, आई मीन टू से कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप वहां पे इसके अंदर नंबर्स, जिसपे आप क्या करेंगे, नंबर्स जिसपे आप इंक्लूड होगा रियल नंबर, सेकेंड इमेजिनरी, now third one is combination of real and imaginary, that is known as complex। ये सभी टाइप के नंबर्स आप इस पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप इस पे, तो इसके अंदर आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे फंक्शन, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है वो आप देख पाएंगे। इसको रख कर लेते हैं, और आज की वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग रेडी करेंगे कि अवयव क्या है, कैसे सॉल्यूशन होता है, ठीक। सपोज 1 + 10x, here it is cos x sin x, now here it is sec x, this is a function, okay, trigonometric function। तो अवयव में आप क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अवयव में, ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट नंबर्स, आइदर रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, या फिर कोई फंक्शन आप रिप्रेजेंट करेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, ये जो ऑपरेशन है वो उस पे परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन समझेंगे चीजें किस तरीके से और आगे डेवलप होती चली जाएंगी। तो आइए देखते हैं इनमें एलिमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मैट्रिक्स के बारे में एक स्मॉल आइडिया हो गया होगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं। मैट्रिक्स सपोज उसके रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब अगर कोई आपसे पूछ ले रहा है कि ये मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, किस टाइप की ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप इसको शो करेंगे। देखो काउंट करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रो कितने हैं 3, कॉलम कैलकुलेट करो 1 2 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3, फर्स्ट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, शो करता है रो, सेकंड रिप्रेजेंट करता है कॉलम, ठीक है। First number is indicated for row and second one is indicate for column. So in a ideal term you can write m into n. m is row, n is column. यहाँ पे एक चैलेंज रहता है, बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे कैसे पता करें कि रो है, कॉलम है, रो है। चीजों को याद रखिए आप, ठीक। अब इस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीजों को जब आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए देंगे तो वो देख करके क्या करेगा, रोएगा। तो सिर्फ मैं इस चीज को सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं कि कुछ भी ऐसा आप अपने माइंड में सेट रखिए जिससे कि वो कंसिस्टेंटली आपके माइंड में फीड अप रहे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रह जाएगा रो, सेकंड वाला जब फर्स्ट रो है तो ऑटोमेटिक उसके सेकंड में क्या है, वो कॉलम है। तो हियर इट इज 3 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। सपोज दैट कि अगर आपको ऐसा गिवन है 1 2 3 4 5 6, अब ये किस टाइप के मैट्रिक्स है, तो किस टाइप के हैं, रो काउंट करिए 1 2 2 इंटू कॉलम 1 2 3 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स है। इस तरीके से आप चीजों को राइट डाउन करेंगे, ठीक है, ओके। अब इट हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस और अ इंडिकेशन फॉर दिस व्हाट दिस इज नोन एज, यहां से चीजों को समझिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
सो किस तरीके से आप इस चीज को पढ़ेंगे, देखिए A11 मतलब ये फर्स्ट रो क्या है, रो है, सेकंड इज कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, S फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देयर इज 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देख लीजिए फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो ये इसके एड्रेस है, ठीक है, एप्रोप्रिएट एड्रेस है। नाउ दिस इज 3 1 3, दिस इज इंडिकेटेड फॉर रो, फर्स्ट नंबर जो इंडिकेट करेगा वो रो, सेकंड वन इज कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हियर इट इज थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, S थर्ड रो first column, S first column. So this is the address of this matrix. This is a naming for this element and this is for this element. This is called A13. This is what, A23. 23, A23 in the sense second row S first and second, here it is first and second row S, third column first second third column S, third column। आई होप कि एलिमेंट आइडेंटिफाई करना आपको आ गया होगा, ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ रफ कर लेते हैं इस चीज को, किस तरीके से और सॉल्व करेंगे इन चीजों को, इस पे क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ठीक है, देन सब्सट्रैक्ट करते हैं। A इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4, B is equal to 3 4 6 7, this is only for example। Now let's see here addition, A plus B is equal to 1 2 3 4 plus 3 6 4 7, देखिए A11 से ही ऐड होगा, तो कितने हो जाते ये 1 प्लस 3 2 प्लस 4 3 प्लस 6 4 प्लस 7, 1 प्लस 3 इज व्हाट 4, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 7 11, दिस इज द एडिशन ऑफ A प्लस B। सो सिमिलर माइनस भी इसी तरीके से होते, सब्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से होते, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होते और ये माइनस 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 माइनस, देन यू कैन राइट ओवर हियर योर फाइनल सॉल्यूशन, इट्स सो इजी। ओके, रफ करें। अब क्वेश्चन ये भी रहता है कि हाउ मच एलिमेंट प्रेजेंट इन योर मैट्रिक्स। सो नाउ लेट्स सी हियर फॉर द टोटल एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन a matrix, suppose that 1 2 3 5 4 6 1 3 9, how much element is present in this matrix? Order is what, 3 into 3, 3 into 3 की मैट्रिक्स है ये, टोटल एलिमेंट 3 3 जा 9, अब काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को अब इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करेंगे, है ना। फिर देखो अब इस पे होते हैं इसके एडजॉइंट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो चीजें स्लोली स्लोली अपन इंक्रीज करेंगे, इसके मैट्रिक्स के एडिशन, मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन, मैट्रिक्स में किसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, सपोज दैट दिस इज द वैल्यू फॉर A and now find the value for 2A, so what, 2 is outside and 1 2 3 5 4 6 1 3 9, 2 is multiplied over all number which is present in your matrix, so what is your solution, 2 1 ja 2, 5 2 ja 10, 2 1 ja 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, इज इट ओके। तो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होते हैं,
है ना। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी जानकारी मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको अवेलेबल कराई है। ठीक, अगर सपोज दैट इस पे अब कह दे आपको कि फाइंड आउट द वैल्यू फॉर A21, ठीक है, A21 वेयर इज प्रेजेंटिंग A21 सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज द वैल्यू फॉर A21? 5 is the value for A21. Is it okay? तो ये लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट मैट्रिक्स, हमने आपको मैट्रिक्स के बारे में छोटी सी जानकारी दी। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आज अपन ने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया, नेक्स्ट वीडियो से अपन क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स पे, कंसिस्टेंटली 1 by 1 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते चले जाएंगे।